नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर अब क्या बड़ा एक्शन होने वाला है। दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोन पर बात हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर की है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी की कितने बजे मुलाकात होगी और फोन पर अगर बातचीत हुई है तो कोई जानकारी मिल पाई, क्या डिटेल्स हुए हैं? चले गए हैं वो। देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है और इससे पहले राष्ट्रपति से जो बात हुई है प्रधानमंत्री की, उसमें सारी डिटेल्स प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के साथ शेयर की है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि वीवीआईपी प्रोटेक्टी के सिक्योरिटी में ब्रीच हो जाना, और वो तब भी जबकि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को 2 तारीख को पहले चिट्ठी लिख के सारी चीजें बताई गई थी। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे थे कि अचानक ही हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर उसको बदलकर बाय रोड कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जो 2 तारीख को चिट्ठी भेजी गई थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि 5 तारीख को बारिश हो सकती है। ऐसे में आप चंडीगढ़ से लेके फिरोजपुर तक का जो पूरा सेक्टर है उस पे उसके रूट को आप सैनिटाइज रखें, क्योंकि यहां से वीवीआईपीज गुजर सकते हैं, क्योंकि सीएम को भी जाना था, सीएम भी गुजरने वाले थे, तो ये सिक्योरिटी पहले से प्लान तैयार हुआ था। दूसरी बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जब कोई एसपीजी प्रोटेक्टी आता है यानी प्रधानमंत्री आता है तो उससे कई दिन पहले जो आपके स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो सेंटर से जो पुलिस वाले जाते हैं, एसपीजी जाते हैं, उनकी एक बैठक होती है, जिसके बाद एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग तैयार होती है, जिसे एएसएल कहा जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से जो लोग इससे जुड़े हुए जानते हैं और एएसएल में तय हो जाता है कि क्या क्या रूट हो सकता है, ऑल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो कौन से ऑल्टरनेट रूट होगा, और उसमें सारी डिटेलिंग होती है। जब ये सारी डिटेल उनके पास मौजूद थी, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हमें पता नहीं था। दूसरी बड़ी बात है कि जो एसपीजी के लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है एक अप्रॉक्सीमेट जो तैयार होता है कार्यक्रम, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन जो पूरा दारोमदार होता है जब एसपीजी प्रोटेक्टी पहुंचता है या फिर कोई भी वीवीआईपी पहुंचता है, वो स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उनको सिक्योरिटी देना, जिस पे पूरी तरह से फेल रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें सारे डिटेल में सारी बताई जाएंगी आखिरकार क्या हुआ था। इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है? ऑलरेडी ये मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के बीच, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने माना जा सकता है कि कल की घटना के बारे में पूरा विस्तार से उन्हें बताया होगा कि किस प्रकार की स्थिति थी, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने वहाँ पे जो कुछ भी देखा। राष्ट्रपति क्योंकि इस बात को लेकर चिंतित थे और आज सुबह राष्ट्रपति ने खुद फ़ोन किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और फ़ोन पर पहले उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था आमने सामने की बैठक के लिए, आमने सामने की मुलाकात के लिए। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर राष्ट्रपति से अभी मिले हुए हैं, तो जाहिर तौर पर उन सारी घटनाओं के बारे में उन्होंने कल बताया होगा कि किस प्रकार से भटिंडा से वहाँ उनका जाने का कार्यक्रम बना, और जब वहाँ पे गए तो फिर मुख्यमंत्री की क्या स्थिति थी, डीजीपी का क्या रोल था, चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल था, यानी कि पंजाब का जो प्रशासन है उसका क्या रवैया था, वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या रवैया था, और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ की स्थिति हुई। आप अंदाजा लगाएं कि जब प्रधानमंत्री लौट रहे थे और भटिंडा पे उनका ये कहना, आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार के सटायर का इस्तेमाल नहीं करते, कम से कम मुख्यमंत्रियों के साथ तो बिल्कुल नहीं करते। और वैसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा और पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों से कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा लौट रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगाएं कि प्रधानमंत्री किस मनोदशा से गुजरे होंगे जब उनको जाना था एक कार्यक्रम के लिए, और कार्यक्रम में जाने के बजाय वो बीच सड़क मार्ग पर इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हो, जहाँ पे तब कम से कम 20 ट्रैक्टर लगा के 400 से 500 लोग वहाँ पे खड़े थे और पुलिस उनके साथ बहुत सामंजस्य बिठाते हुए नजर आ रही थी, उन लोगों को हटाने के बजाय या उन लोगों के साथ सख्ती पेश आने के बजाय। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के तौर पे ये बिल्कुल जाहिर सी बात है देवेंद्र, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो कल मौसम खराब होने का हवाला देके वो पहले भटिंडा से वापस लौट सकते थे, लेकिन शायद उनकी वो प्रतिबद्धता थी कि उनको जनता के बीच जाना है और उन्होंने उसको इसलिए डिले नहीं किया और बाय रोड वो जाने के लिए वो निकल पड़े। लेकिन खैर, हमें बोलेंगे कि राजनीति तो बिल्कुल हुई है, षड्यंत्र तो बिल्कुल हुआ है, और हो सकता है कि जब इस पे पूरी इंक्वायरी होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस बीच ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करके पूरी जानकारी ली है। उन्होंने भी चिंता जताई है, क्योंकि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर कोई मुख्यमंत्री हो, ये वीवीआईपीज होते हैं, ये एक संवैधानिक पद होता है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो। अगर उनकी ओर से चूक होता है तो जाहिर सी बात है हर किसी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप हैं तो कल कोई और हो सकता है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, उन्होंने जाहिर की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है इसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको कहीं से भी आप सही नहीं ठहरा सकते हैं कि ओके ये हो गया, इसमें कुछ और हो नहीं सकता। देवेंद्र, आप तो लगातार जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं,
आपने कभी किसी ऑफिशियल से इस तरह की कभी कोई ऐसी घटना सुनी है जहां पर 2 तारीख को लेटर गया हो और उस लेटर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया जा रहा है, उनका जो 3 नंबर पॉइंट है लेटर में, ये कहते हैं कि यहां पर बहुत सारे इलाकों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, 5 तारीख को मूवमेंट होने जा रहा है, आप ये ध्यान रखिए कि कोई ब्लॉकेड्स ना हो, कोई प्रदर्शनकारी रोड के बीच में ना आ जाए। 3 नंबर पे बताया जाता है। 4 नंबर पॉइंट पे बताया जाता है कि बारिश हो सकती है तो अल्टरनेट रूट भी आप तैयार रखें और चंडीगढ़ से लेके फिरोजपुर तक का पूरा रूट आप सैनिटाइज रखें, उस पर ध्यान रखें। सारी बारीकी से डिटेल दी जा चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं था, ऑफिशियल्स कहते हैं हमें पता ही नहीं था। और अमित, पीएम की सिक्योरिटी जब एसपीजी करती है तो उसकी सैंक्टिटी किस लेवल की रहती है, उसको एक उदाहरण के मार्फत अपने दर्शकों को समझाया जाए तो उनको ज्यादा बेहतर शायद समझ में आए, जो लोग दूर बैठे हों कहीं, कि अगर पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री मूव करते हैं, और पार्लियामेंट आप अंदाजा लगाइए कितना हाई सिक्योर्ड प्लेस है, जहां पर सिर्फ सांसद या उनके अधिकारी या कुछ जर्नलिस्ट मौजूद रहते हैं और बहुत थॉरो चेकिंग के बाद ही आप अंदर जा पाते हैं। और उस पार्लियामेंट के कॉरिडोर में अगर प्रधानमंत्री जा रहे होते हैं तो उसमें भी कोई सांसद या कोई केंद्रीय मंत्री भी उसके बीच में नहीं आ सकता। ये एसपीजी सुनिश्चित करती है कि जब प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो पार्लियामेंट के अंदर तक, तो उस समय भी कोई भी सांसद या केंद्रीय मंत्री या कोई अधिकारी उनके रास्ते में कहीं ना आ जाए। उस समय सबका जो मूवमेंट जो है रोक दिया जाता है, चाहे देश के गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या कोई दूसरे मंत्री हो, या सांसद हो, या कोई बड़े अधिकारी हो, इन सबका मूवमेंट तक रोका जाता है पार्लियामेंट जैसे सिक्योर्ड प्लेस के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपीजी कितना पार्टिकुलर रहती है देश के किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। यह सभी प्रधानमंत्री पे लागू होता है। और वैसी स्थिति में जब पंजाब के साथ पंजाब में पीएम का प्रोग्राम बना, तो कहीं भी जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बनता है तो पहले एडवांस लाइजनिंग टीम जाती है जो कि सिक्योरिटी के लिए सारी चीजों को लेकर कोऑर्डिनेशन करती है वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ, और एक एक चीज बहुत बारीकी से उन्हें बताया जाता है। यहां तक बताया जाता है कि अगर सड़क मार्ग से अगर उनको जाना है तो उस सड़क मार्ग पर कोई खतरनाक गड्ढा ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।